जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत औद्योगिक नीति 1957 के अंतर्गत निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और किस प्रकार किया गया इसे देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1957 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया गया। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1957 में उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। प्रथम वर्ग में वे उद्योग थे जो पूर्णतः अनन्य सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व में थे। दूसरे क्षेत्र में वे उद्योग थे जिसमें सरकार की भूमिका प्रमुख होती थी, प्रमुख निर्णय सरकार लेते थे और निजी क्षेत्र जो होता था वो उनके सहायक की भूमिका निभाता था। तृतीय क्षेत्र में वे उद्योग होते थे जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन किया जाता था, लेकिन लाइसेंस पद्धति के माध्यम से सरकार उन पर नियंत्रण रखती थी। अब आंसर देखिए, निजी क्षेत्र का नियमन औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1957 में उद्योगों की 3 श्रेणियां थी। पहला सरकारी स्वामित्व के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के प्राथमिक मतलब सरकारी क्षेत्र के प्राथमिक और निजी क्षेत्र की द्वितीयक भूमिका वाले उद्योग, और तीसरे निजी क्षेत्र के उद्योग थे। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के उद्योग औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1957 में थे। निजी क्षेत्र को लाइसेंसिंग पद्धति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। अब लाइसेंस पद्धति से कैसे नियंत्रित किया जाता था कि यदि किसी को नया उद्योग खोलना है तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर किसी को अपने उद्योग के उत्पादन को बढ़ाना है, उद्योग में जो उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ाना है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब यदि कोई उद्योग जो है वो पिछड़े क्षेत्र में स्थापित होता है, बैकवर्ड एरिया में, तो उन उद्योगों को सरकार कुछ प्रोत्साहन प्रदान करती थी, कर से छूट और लाइसेंस भी आसानी से प्रदान कर देती थी। और इसके अलावा सरकार क्या करती थी कि जो उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाइसेंस इसलिए ज़रूरी था, जैसे कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में आवश्यकता है कि 100 करोड़ टन गेहूं की, और अगर लाइसेंस नहीं होगा तो 200 करोड़ टन का उत्पादन हो जाएगा, तो कीमतें अत्यधिक कम हो जाएंगी। इसलिए सरकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। तो इस आंसर में हमने देखा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1957 में 3 प्रकार के उद्योग थे। पहले सरकारी स्वामित्व के, दूसरे सरकारी और निजी स्वामित्व के, और तीसरे केवल निजी स्वामित्व के। अब ये उद्योगों पर नियंत्रण कैसे किया जाता था, वो लाइसेंस पद्धति के माध्यम से किया जाता था। अब यदि नए उद्योग की स्थापना करनी होती थी तो लाइसेंस लेना होता था, जिससे कि सभी क्षेत्रों में जो है उद्योगों की स्थापना हो, बैकवर्ड क्षेत्र में भी हो और सामान्य क्षेत्र में भी हो। बैकवर्ड एरिया में यदि स्थापना होती थी तो लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। इसके बाद यदि उत्पादन का विस्तार करना है तो लाइसेंस लेना होता था। ये क्यों आवश्यक था, जिससे कि अर्थव्यवस्था में जितने उत्पादन की आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन ना हो। Why and how a private sector regulate अंडर IRP 1956 के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया गया और क्यों रेगुलेट किया गया। IRP 1956 was adopted in order to accomplish the aim of state control commanding heights of economy। मीन्स IRP 1956 में स्टेट के कंट्रोल के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया। दिस पॉलिसी वाज अलाइन विद द इंडियन इकनॉमी, मतलब ये जो पॉलिसी थी वो इंडियन इकनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, एकीकृत विकास के लिए बनाई गई थी। इन शॉर्ट IRP 1956 में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको
3 पार्ट में जो है क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में वो इंडस्ट्री रखी गई थी जो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ओन्ड थी, मीन्स जिन पर पब्लिक सेक्टर का जो है स्वामित्व होता था। सेकंड कैटेगरी में वे इंडस्ट्रीज थी जिनमें पब्लिक सेक्टर जो है वो उसकी भूमिका प्राइमरी होती थी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल सेकेंडरी होता था। थर्ड सेक्टर में वे इंडस्ट्री रखी गई जिनमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो ही प्रोडक्शन करता था और इसमें वे इंडस्ट्री थी जो फर्स्ट और सेकंड सेक्टर में नहीं थी। अब ये जो कंट्रोल था वो क्यों किया जाता था, प्राइवेट इंडस्ट्री पर कंट्रोल क्यों किया जाता था, कैसे किया जाता था? तो फर्स्ट तो कंट्रोल लाइसेंसिंग प्रणाली के द्वारा किया जाता था। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री थी, कोई भी न्यू इंडस्ट्री यदि इस्टेब्लिश होती थी तो उसे लाइसेंस लेना होता था। अब ये जो लाइसेंस सिस्टम था वो कोई यदि बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसे लाइसेंस जो है वो आसानी से मिल जाता था, टैक्स हॉलीडे मिलता था, सब्सिडी मिलती थी। इसका जो मोटिव होता था सरकार का वो होता था प्रमोशन एंड वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, जिससे कि जो बैकवर्ड एरिया है उसका विकास हो सके। इसके अलावा यदि फ्यूचर में किसी को एक्सपेंशन करना है, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो उसे लाइसेंस लेना होता था। क्यों लेना होता था? जिससे कि अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्रोडक्शन ना हो। यदि जितनी आवश्यकता ही, मान लीजिए वस्तु की आवश्यकता इतनी है और उत्पादन हो रहा है इतना, तो वो अनवांटेड हो जाएगा बाकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो वांटेड प्रोडक्शन इन हो, इसलिए एक्सपेंशन के लिए भी लाइसेंस लेना होता था। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइसेंसिंग जो सिस्टम था उसके थ्रू कंट्रोल रेगुलेशन करती थी।